भैया यार फर्स्ट ईयर में आ गया, लेकिन मेरे को यही नहीं पता कि मुझे प्लेसमेंट में क्या क्या चीज़ों के लिए करना है। बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत डर लग रहा है। कोई नहीं, इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर कंप्लीट रोड मैप दूंगा और बताऊंगा कि प्लेसमेंट अगर पानी है तो इन क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि फाइनल ईयर आप कंप्लीट रेडी रहो एक बहुत अच्छी जॉब क्रैक करने के लिए। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर प्लेसमेंट रोड मैप। 90% स्टूडेंट्स ना फर्स्ट ईयर में कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे नहीं पता यार प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और यही में से बहुत सारे बच्चों की प्लेसमेंट ही नहीं लगती क्योंकि पहले शुरू नहीं किया था, कंफ्यूज थे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है, फाइनल ईयर में क्या करना है, क्या कि मैं जॉब रेडी रहूँ। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करना है, प्रोजेक्ट्स कौन से बनाने, कौन से स्किल्स को यूज़ करना है, कैसे स्किल सिलेक्ट करते हैं, लिंक्डइन को कैसे यूज़ करना है, इंटर्नशिप कैसे पानी है, सब कुछ। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं आपको कसम से कह रहा हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको कोई रोड मैप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे 4 साल आपको पहले से पता होगा कि हाँ मुझे पता है मेरे को हर साल क्या करना है, और इतना कर लिया तो मैं आराम से खुद की जॉब क्रैक करने के लिए रेडी हूँगा, वो भी एक अच्छी कंपनी में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आ जाते हो, सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर से कि भैया फर्स्ट ईयर में क्या करना है। तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में आओगे ना, जैसे इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में गए, आपको सबसे पहली चीज़ पता चलेगा कि भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और कॉम्प्लेक्स है। मैं तो पीछे रह जाऊँगा भाई, क्योंकि मेरे यहाँ पे सबसे स्मार्ट लोग हैं और मेरे से नहीं हो रहा ये। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो फीलिंग है कि मेरे से नहीं होगा, ये बहुत नॉर्मल है। फर्स्ट ईयर सबसे कॉम्प्लेक्स होता है और अपने को समझने को टाइम लगता है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियरिंग आपने चूज़ की है तो भैया इसमें तो एकदम ही अपने को निचोड़ के निकालेगा, लेकिन एंड ऑफ द इंजीनियरिंग आप बहुत स्ट्रांग बनोगे। तो ये नॉर्मल फीलिंग है कि भाई ये तो बहुत ही हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर लोगे। तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा स्किल्स विल 9 CGPA सब बोलते हैं, मैं आपको रियलिटी आपके सामने रखता हूँ। 6.5 CGPA मेंटेन करने का, क्योंकि फाइनली जब प्लेसमेंट में बैठते हो तो ये CGPA ज़रूरी होता है। क्लियर है? 9 पे मत जाओ, स्किल विल बाद में देखेंगे, पहले पास करो। कैसे पढ़ना है, यूट्यूब पे वो टॉपिक जाके पढ़ सकते हो। कुछ कॉलेज में लेक्चर समझेंगे, बाकी तो नहीं समझेंगे, तो कॉलेज के भरोसे नहीं रह सकते। उन टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो करो। कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के LMT मुंबई यूनिवर्सिटी के कोर्सेज बनाता है। अपन क्या बंडल दे देते 5 सब्जेक्ट में, हाउ टू पास, नोट्स, वीडियोस। तो ऐसे आपकी यूनिवर्सिटी भी आप चेकआउट कर सकते हो। कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, कुछ होते हैं ऑफलाइन। जैसे क्लासेस है, मैथ्स नहीं समझ रहा तो क्या करना है, जाके क्लास लगा लेना भाई। 6,000 7,000 जो भी ले, पास करा दे, और क्या चाहिए। अब समझे? तो इस तरह से फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग को पढ़ना है। ये समझ में आ गया? कितना CGPA मेंटेन रखना है? 6.5 CGPA। अब जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कि पहली प्रोग्रामिंग कौन सी चूज़ करूँ, C++, जावा, पाइथन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया देखो, आप कोई भी सीखो, जब आप कोई कंपनी में जॉब करने जाओगे ना, उस कंपनी में जो लैंग्वेज, जो स्किल्स यूज़ हो रही है वो आपको स्टार्ट से सिखाया जाएगा। तो मैटर ही नहीं करता कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, पर अपने को फर्स्ट ईयर में जो सिखाई जाती है उसी को अच्छे से कर लो तो भाई आगे आके बहुत काम आने वाला है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना कैसे वो समझना बहुत ज़रूरी है। कौन सी से शुरुआत में आपको आइदर पाइथन मिलेगी या फिर C मिलेगी। आप समझे? ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिससे अगर आपको कंप्यूटर से कुछ काम कराना है तो उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ता है। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उनको अच्छे से पढ़ लो। हम ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी पास होने के लिए पढ़ते कि भाई निपटाओ, आगे बढ़ो। नहीं, ये आपके आगे जाके बहुत काम आने वाली है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे इसमें क्या होगा, डेटा टाइप्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, इसमें लूपिंग के कॉन्सेप्ट होंगे। ये सारी चीज़ें ना आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो भाई, उसमें ये सेम चीज़ होती है। आपको एक का कोर पता है तो बाकी सीखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो सीखना क्या है, फंडामेंटल सीखने हैं प्रोग्रामिंग के। इतना क्लियर है? नॉट बस पास होने के लिए इसको मत समझो, इसको समझो किस चीज़ के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। आगे पूरा ग्रिप इस पे है। इसी के साथ और क्या करना है सुमेर भाई, ग्रुप्स ज्वाइन करने। ग्रुप्स फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में बहुत सारी कम्युनिटीज़ होगी, आप समझ रहे हो, अलग अलग कम्युनिटीज़ है। ये है, देखो क्या है ना कि कॉलेज लाइफ एक ऐसी होती है जो इंसान को खोलती है। आप घर पे पड़े रह रहे हो, अरे यार मेरे को तो कंटाला आ रहा है, कौन जाएगा। नहीं भाई, बाहर निकल, लोगों से मिल, लोगों से मिलेगा, बात करना सीखेगा। लाइफ टाइम अच्छे से किसी से भी कम्युनिकेट करने में डरेगा नहीं। घर पे बैठा रहेगा तो डरता रहेगा। तो जाओ और बाहर जाके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जा, लोगों से बात कर, थोड़ा ऑकवर्ड हो, वो नॉर्मल है। नए दोस्त तभी बनते, घर पे बैठ के नहीं बनते। उसी के साथ साथ लिंक्डइन और ट्विटर पे खुद का अकाउंट बना लो। कुछ नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन आगे प्लेसमेंट के लिए आपके बहुत काम आएंगे। सॉर्टेड है, ओके।
अभी आपको जैसे ही फर्स्ट ईयर की छुट्टी मिलेगी, साल भर हो गया, उसके बाद 2 महीने की या फिर 1 महीने की तो छुट्टी मिलती है, किसी को 20 दिन की मिलती है। उस टाइम अपने को क्या करना है, फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बोल रहे हैं इंटर्नशिप, मैं जो बता रहा हूँ उतना पहले फोकस कर लो। फर्स्ट ईयर में ना जैसे छुट्टी मिलेगी, एक डोमेन सिलेक्ट कर लो। डोमेन क्या होता है, क्योंकि आगे जाके आप क्या काम करना चाहते हो, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हो, वो फिगर आउट करो। बहुत सारा है, वेब डेवलपमेंट है, डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन है, एआई इंजीनियरिंग है। तो अपने को कोई 2-3 सिलेक्ट करने हैं कि ये 2-3 मेरे को सही लग रहे हैं, और उसको हफ्ता 2 हफ्ता प्रैक्टिस करना है। अब यूट्यूब पे जाके उनके रोड मैप सर्च कर सकते हो कि एक डेटा साइंटिस्ट का रोड मैप क्या है, डेटा साइंटिस्ट करता क्या है, और देखो कि आपको जो चीज़ें पसंद है क्या वो काम उससे रिलेटेड लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है। 2-3 ढूंढो, 2-3 में से अगर एक 2-2 हफ्ता एक करोगे, जिसमें मज़ा आएगा उसको कंटिन्यूस करो, बाकी को वटा दो। मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे ना सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर इसी में निकाल जाते हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं मेरा डोमेन क्या है और मैं कंफ्यूज हूँ। कोई नहीं आने वाला तेरा कन्फ्यूजन क्लियर करने, ये मेरी बात समझ लेना। तो तेरे को खुद को क्लियर करना है। छुट्टी होने के बाद जैसे ही तेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, क्या क्या तेरे पास होना चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स तेरे क्लियर होने चाहिए, अच्छे से तेरे को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में केटी नहीं लगी रहनी चाहिए, 6.5 CGPA होना चाहिए, लिंक्डइन और इसका ट्विटर का अकाउंट बन जाना चाहिए, एक आध कम्युनिटी में तो ज्वाइन है, और तेरे 2-3 डोमेन तो सिलेक्ट होने चाहिए कि इसमें मुझे जाना है। इतना करना है भाई, सॉर्टेड है। ओके, एक बार हो गया, फिर आ जाते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या करना है सुमेर भाई, सेकेंड ईयर में तुम्हें एक बहुत सुंदर सा सब्जेक्ट आएगा, कभी कुछ बच्चों को तो फर्स्ट ईयर में ही आ जा रहा है, जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपको अगर प्लेसमेंट लगनी है, और गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी फोड़नी है ना भाई, या फिर नॉर्मल छोटी से छोटी भी कंपनी में डेटा स्ट्रक्चर्स पूछा जाता है भाई। क्लियर है। तो इस सब्जेक्ट को पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, इसके फंडामेंटल्स तगड़े से पढ़ने हैं। प्लेसमेंट याद होना चाहिए जब ये पढ़ रहे हो। तो इसी के साथ साथ सेकंड ईयर में कुछ और सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आपको प्लेसमेंट में काम आएंगे, मैं बता देता हूँ। बाकी तो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, पास होने के लिए पढ़ लेना, लेकिन इसको पास होने के लिए मत पढ़ना। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, और ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जगह के जो सब्जेक्ट है, इन चारों को फंडामेंटल्स करो। और इन चारों से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डेटा स्ट्रक्चर्स, इसको तगड़ा। तो जो आपका सेकेंड ईयर शुरू हुआ है, पहले 6 महीने में इस पे फोकस करना ही है। उसी के साथ साथ पहले 6 महीने में आपको खुद का डोमेन सिलेक्ट करके एक प्रोजेक्ट बनाना है, जिसको कहते हैं स्किल डेवलप करना। स्किल डेवलप करना मतलब क्या होता है, आपने डोमेन सिलेक्ट किया था, समझो वेब डेवलपमेंट, तो सबसे पहले आपके पास एक डोमेन सिलेक्टेड है, उसके बाद आपने उसके फंडामेंटल सीखे। तो फंडामेंटल सीखने के लिए क्या है, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट अगर आपको करना है, वेबसाइट बनानी है, उसके लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सभी तो आना चाहिए। तो आपने 2 महीना 3 महीना इसको सीखने में डाला। एक और लूप में आप आगे जाके फंसोगे, जिसको कहते हैं ट्यूटोरियल लूप। ट्यूटोरियल लूप मतलब भाई मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ, मैं 8 महीने से ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, पर क्या कर रहा है। ऐसे तो लैंग्वेज सीखने को मास्टरी करने जाएगा ना, तो लोग तो 10-10 साल लगा देते। तो PhD कर रहा है क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे? नहीं ना। तेरे को किस तरह से सीखना है, तेरे को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तूने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई, या फिर एक कोई शॉपर्स ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई, जिम की वेबसाइट बने। अब वो वेबसाइट बनाने के लिए तो कितना HTML, कितना CSS, कितना जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है, उतना पहले सीख, फिर आगे बढ़, फिर एक थोड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट उठा, फिर उसके लिए कितनी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है उनको सीख। तो उस लेवल पे तेरे को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रखनी है। ट्यूटोरियल लूप में मत फंसना, वरना सेकंड ईयर थर्ड ईयर कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा कि अरे मैं तो ट्यूटोरियल देखने लग गया। तो ये नहीं करना है। पहले एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट बनाने का, अगर वो बना दिया उसको लाइव करने का। प्रोजेक्ट बनाने से अपने को कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने का, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, आप वो टेक्नोलॉजी और डोमेन डालो, उसका प्रोजेक्ट डालो, प्रॉपर रोड मैप के साथ सब सिखाया जाता है। तो यूट्यूब को अपनी लर्निंग में इंक्लूड करो, सॉर्टेड है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, लोग बोलेंगे अबे वेबसाइट तो आजकल AI से बनती है। तो मेरा फंडामेंटल्स क्लियर करो, और अपनी लर्निंग के साथ साथ AI को भी इंक्लूड करो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोड पूरा लिखो, AI से लिखवाओ, लेकिन आपका कोड आपको समझना चाहिए, उतनी लर्निंग खुद की भी होनी चाहिए। इतना समझे मेरी बात, समझ गए? ओके। उसी के साथ साथ आपने डेटा स्ट्रक्चर पहले 6 महीने में तो सीख लिया था। अभी क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर के अगले 6 महीने में अपने को अपनी डेटा स्ट्रक्चर्स की ना प्रॉब्लम्स होती है, जैसे अरे स्ट्रिंग्स है, तो इसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको वो सॉल्व करना सीखना है। बहुत सारी वेबसाइट है, हैकररैंक हो गया, लीड कोड हो गया, गीक फॉर गीक्स हो गया, कोडिंग निंजा हो गया, स्ट्राइवर की DSA शीट्स हो गई, जिसको टेक यू फॉरवर्ड करके वेबसाइट है। इन सब जगह पे ना आपको समझो अरे की बेसिक प्रॉब्लम होगी, तो इनको आप सॉल्व करो। शुरुआत में नहीं समझ रहा तो उसके सोल्यूशन देखो, पर धीरे धीरे ये सेकेंड ईयर के एंड होने तक आपके पास ईजी प्रॉब्लम आपको करनी आनी चाहिए। इतना समझा? ओके। एक और चीज़ आपको करनी है, जब आप ये सारी चीज़ सीख रहे हो, खुद के प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, मिनी प्रोजेक्ट, डोमेन सिलेक्ट कर रहे हो, तो अपने को क्या करना है, ये सारी जो भी लर्निंग्स हैं इनको लिंक्डइन
और अपना ट्विटर, जिसको भी एक्स कहते हैं, उस पर शेयर करना है। साथ ही साथ अपना एक बेसिक रेज्यूमे बनाना है। भाई मेरे रेज्यूमे में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, नाम डाल दे, कॉलेज नेम डाल दे, ईमेल डाल दे, और जो टेक्नोलॉजी सीख रहा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो डाल दे, जो मिनी प्रोजेक्ट बनाया वो डाल दे। इतना ही, धीरे धीरे तेरा रेज्यूमे अपग्रेड होगा। अभी के अभी तेरे को एकदम ही तेरे से कोई रॉकेट की एक्सपेक्टेशन नहीं करे कि भाई रॉकेट बनाया तो बना रेज्यूमे में, ऐसा कुछ नहीं, पर बना के रख। अब बच्चे बोलेंगे सुमेर भाई मेरे को लिंक्डइन और या एक्स को यूज़ करना नहीं आता। मैं सिखा दूंगा, पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको क्विक मास्टर क्लास इसी वीडियो में दे देता हूँ 2 मिनट में। ओके, इसी के साथ साथ सेकेंड ईयर में क्या करना है, सेकेंड ईयर में हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है। हैकाथॉन क्या होती है? हैकाथॉन बेसिकली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल आया कि यार मेरे को जिम की वेबसाइट बनानी है, एक सिंपल सी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको 4 लोगों का ग्रुप है, आपको मैंने दिया, तो एक बंदा डिज़ाइन देखेगा, एक बंदा कोडिंग देखेगा, एक बंदा प्रेजेंट करेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है आपके सामने रखते, तो अलग अलग कॉलेज से बंदे हैकाथॉन पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप जाते हो, गवर्नमेंट की तरफ से भी होती है, आप जाते हो उस प्रॉब्लम में कि हाँ मैं ये सॉल्व कर पाऊंगा, आप अपना आइडिया पिच करते हो, फिर उसका प्रोटोटाइप बनाते हो। इसमें क्या होता है, आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हो, शुरुआत में आपको डर तो लगेगा कि यार मैं तो इतना कैपेबल भी नहीं हूँ, इतने तोड़ लोग आए, लेकिन जाते जाते आपको सीखने मिलता है। आपका जो कॉलेज में ज़्यादा लोग इतने तगड़े तो है नहीं, पर बाहर जाते हो तो समझ में आता है कि दुनिया बहुत तेज़ है भाई, और आपको मोटिवेशन मिलता है कि मुझे भी कुछ फोड़ना है लाइफ में। इसलिए हैकाथॉन में जाना बहुत ज़रूरी है, नेटवर्किंग तगड़ी होती है, सीखने मिलता है। इसलिए कभी खुद पे डाउट मत करना कि मेरे से नहीं होगा, जा, इतना समझा। साथ ही साथ सेकेंड ईयर जैसे तू कंप्लीट करेगा, तेरे पास प्रोजेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर तेरे को आता है, तो मेरी बात समझा, तो DSA की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है ना, तो बहुत सारी इंटर्नशिप ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी आ जाती है। जिसका मतलब गूगल सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए इंटर्नशिप निकालता है, माइक्रोसॉफ्ट निकालता है, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, थर्ड ईयर के बच्चों के लिए इंटर्नशिप निकालते हैं। पर ये कैसे पता चलेगा? तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। क्लास मोमेंट ट्यूशंस का व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वो ज्वाइन कर लो। अर्श गोयल का टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। कुशल विजय करके बंदा है, इन सब की लिंक भी आपको नीचे से मिल जाएगी, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ना टाइम टू टाइम जो भी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी आती है वो सब पुट आउट होती है, तो उस पर ध्यान दो। वरना अरे कब आई कब गई मेरे को पता नहीं चला, भाई तो पता कर, कौन आके तेरे को कोई बताएगा कि ये ले ले ले, LMT तो तेरे को बताएगी, लेकिन तेरे को ध्यान देना पड़ेगा। सॉर्टेड है? ओके। अब यार सुमेर भाई ना मेरे को ये लिंक्डइन यूज़ करना नहीं आता, मुझे तो डर लगता है, मैं तो एकदम बिगनर हूँ, इंग्लिश भी अच्छी नहीं है। कोई नहीं, 4 स्टेप कर, तेरा हो जाएगा। सबसे पहले क्या, खुद की प्रोफाइल बनानी है। खुद की प्रोफाइल कैसे बनाओ, नीचे यूट्यूब पे एक वीडियो मिल जाएगी, सुमेर ने बनाई है, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे सेटअप करे एज अ स्टूडेंट, वो देख ले, प्रोफाइल हो जाएगी 10 मिनट में। इतना सॉर्टेड है? ओके। फिर क्या करना है तेरे को, यार तू क्यों लिंक्डइन ज्वाइन कर रहा है? नौकरी चाहिए, कौन सी कंपनी में चाहिए? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, जिस भी कंपनी में चाहता है, उसके फाउंडर्स हो गए, उधर काम करने वाले लोग हो गए, उधर के रिक्रूटर्स हो गए, सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, जिनको भी, जिससे भी तू बनना चाहता है, अपने नेटवर्क के लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज। क्लियर है? रिक्वेस्ट भेजने में कुछ नहीं जाता। ओके, प्रोफाइल सही है तो लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। सॉर्टेड है? फिर क्या करना है, खुद का कंटेंट पोस्ट करना है। मुझे नहीं पता कि क्या कंटेंट पोस्ट करना है सुमेर भाई, मैं तो एकदम बिगनर हूँ भाई। इतना सारा प्रोजेक्ट बना रहा है, कॉलेज जा रहा है, इवेंट अटेंड कर रहा है, कम्युनिटीज़ में है, सारी चीज़ें डालना कि आज भाई अपन ने ये इवेंट अटेंड किया, आज ये हैकाथॉन पार्टिसिपेट किया, मैंने अपना ये मिनी प्रोजेक्ट बनाया, जो भी अपनी लर्निंग है। डर मत, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, पुट आउट कर खुद की चीज़ें ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारे लोग तेरे जैसे ही हैं, वो तेरे को देख के मोटिवेट होंगे, वो भी डालेंगे। और जो एकदम टॉप लेवल पे गए ना, वो भी तो कभी जीरो से शुरू कर रहे थे ना, तो वो लोग तेरे को देख के बोलेंगे सही है यार, कुछ कर रहा है, पीपल वांट टू सपोर्ट यू। तो अपनी लर्निंग शेयर कर। उसी के साथ साथ यार जिनसे भी तू कनेक्ट हुआ है उनकी पोस्ट पे जाके कमेंट कर। जब तू कमेंट करता है ना, लोगों की नज़रों में आता है कि भाई मैं एग्जिस्ट करता हूँ, फिर वो आके आपकी प्रोफाइल चेक करते हो, देखते हो भाई ये तो प्रोजेक्ट भी बना रहा है, बंदा तगड़ा है। और साथ ही साथ आपको कोल्ड DM करना है। कोल्ड DM क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने इतना कुछ बना लिया, अब आपको लगता है कि सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप के लिए रेडी हूँ, मुझे थोड़ा बहुत काम आता है। तो कुछ लोग होंगे जिनको लग रहा है किसी फाउंडर को, किसी स्टार्टअप के, कोई एम्प्लॉय को, सबको आप जाके मैसेज कर सकते हो कि भाई ये मेरा काम है, आपकी कंपनी ये काम करती है, मैंने ये देखो ये प्रोजेक्ट बनाया है, इज़ देयर एनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एट योर कंपनी। तो जब तू 100 लोगों को पिच करेगा ना, तो 2 लोगों का तो मैसेज आ ही जाएगा। कोल्ड ईमेल कैसे करते हैं आपको अगर नहीं पता, तो मैं ना, एक आकांक्षा करके एक लड़की है, उसने बहुत अच्छा ट्विटर थ्रेड लिखा है कोल्ड ईमेल पे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूंगा, वो भी चेकआउट करो तो आपका हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आपका डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से हो जाना चाहिए, कोर सब्जेक्ट के बेसिक्स आपके खुद के नोट्स बने हुए रहने चाहिए, अच्छा खासा एक मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए और नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाना चाहिए। उसी के साथ साथ एक आध हैकाथॉन में आप पार्टिसिपेट जाके करो, बहुत सही है। लिंक्डइन आपका शुरू हो गया है कि भैया मैंने 10-15 पोस्ट कर दिए हैं, और साथ में आपने इंटर्नशिप ग्रैब कर ली है। समझो, ये मत देखो ऐसी जगह इंटर्नशिप मत करो जहाँ पे आपको पैसे दे के इंटर्नशिप करनी पड़ रही है, पर अगर कहीं 2000, 3000, 5000 की भी इंटर्नशिप मिल रही है, ग्रैब करो।
काम आता है तो लोग इंटर्नशिप देंगे। क्लियर? और खुद का रेज्यूमे भी बना दो, मैंने बता दिया है। अब आ जाते हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्या करना है समझ लो। और मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड ईयर एक ऐसा टाइम है जब आपको आशिकी भी होगी। 19-20 साल की उम्र है भैया, दिल लगेंगे, पर उसके साथ साथ ये सब मैनेज करना है। क्लियर है? आ जाते थर्ड ईयर, जब आपका दिल टूटेगा तो खुद को ब्रेकअप के साथ ये सारी चीज़ें करनी है। ये सब मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो कैसा है ना कि ये आपकी गलती नहीं है, एज है, ये टाइम ही ये सारी चीज़ें होती है, आप समझे? तो ये टाइम ये सबके साथ अपने को खुद को संभाल के आगे बढ़ते रहना है, ये जीवन है। आ जाते थर्ड ईयर में। भैया थर्ड ईयर में क्या करना है? थर्ड ईयर में देखो, आपने डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो सॉल्व, क्योंकि ये टाइम है अगले साल आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो सुमेर मैं क्या करूँ थर्ड ईयर में, मैं बताता हूँ। चिल, तुम्हारा भाई आया है ना, ठीक है। थर्ड ईयर ऐसा टाइम है कि अभी अपने को प्लेसमेंट की तैयारी करनी है भाई। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो डीएसए की प्रॉब्लम्स थी उसको अभी ईजी लेवल पे तो आप कर पा रहे थे, अब मीडियम टू हार्ड करो। नहीं हो रहा तो अलग अलग लोगों की यूट्यूब पे सीरीज़ है, वो चेकआउट करो। क्लियर है? और डीएसए शीट सॉल्व करना शुरू कर दो, आप समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको काम आएगा। एक बार ये किया, उसी के साथ साथ कॉन्टेस्ट होते हैं। कॉन्टेस्ट मतलब जैसे कंपनी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना एक टाइमिंग के साथ, वैसे ही आपको गिग फॉर गिग्स हो गया, लीड कोड हो गया, यहाँ पे वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं, उसको दिया करो। शुरुआत में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, पर धीरे धीरे आप उसको चैलेंज की तरह लेगा करो, गेम की तरह लिया करोगे। ऐसा नहीं कर पा रहा हो भाई, इंसान ईगो भी ले लेता तो कर लेता है, तो उसको तो उस तरह से लो और धीरे धीरे उनको सॉल्व करना सीखो, आगे जाके बहुत काम आएगा। उसी के साथ आपको अभी जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने, अब तक आपने जो सेकेंड ईयर में कॉम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट बनाए थे, क्या किया था आपने पता है? यूट्यूब पे सर्च किया, भाई शॉपिफाई का क्लोन बना दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पर अब जो प्रोजेक्ट होगा उसमें आप खुद का इनपुट डालोगे। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है पता है? ऐसा नहीं कि एकदम ही कॉम्प्लेक्स वेबसाइट दिख रही है मेरी, नहीं मेरे भाई, उसमें दिखता है कि भाई जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इस बंदे ने यूज़ की है। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये रियल लाइफ में काम आएगा, इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वो इससे मैच करता है। क्योंकि सामने वाला जो आपको काम देना चाहता है ना, जो आपको पैसे देगा, वो देखना चाहता है कि इंडस्ट्री लेवल का आप काम कर पाओगे कि नहीं, तो आपको वो प्रोजेक्ट आपको बताएगा। उसी के साथ साथ आपका प्रोजेक्ट सिर्फ लिखा हुआ आपके कंप्यूटर में नहीं होना चाहिए, वो होस्ट होना चाहिए कहीं। तो अपना जो प्रोजेक्ट है उसको लाइव करो। साथ ही जो भी डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसको भैया पुश करो, गिटअप करके होता है, उधर जाके पुट आउट करो कि भाई आपने क्या क्या कोड किया, वो सारी चीज़ों को उधर पुट आउट करते रहो। इतना हुआ। अभी थर्ड ईयर में ही फाइनल ईयर में देखो, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। एप्टीट्यूड करके एक चीज़ है जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी अगर इंटरव्यू लेता है ना तो इसके पहला राउंड होता है ऑनलाइन असेसमेंट, उसमें एप्टीट्यूड भी बहुत सारी कंपनीज पूछती है। तो आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है, indiabix.com है, यूट्यूब है, और लास्ट मोटिवेशंस का एप्टीट्यूड कोर्स है। इनसे आप अपनी एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हो। आपका प्लेसमेंट का पहले राउंड में ये होता है, तो आपको बहुत काम आएगा। फिर आ जाते हैं, आप कोशिश कर सकते हो कि आप और हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर अभी अपने को हो गया कि भैया अगर आपको टाइम मिल रहा है तो करो, लेकिन ज़्यादा हैकाथॉन में जाओगे तो सीखने मिलेगा, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा। एक 7 CGPA मेंटेन करना है। क्यों 7 CGPA मेंटेन करना है? आपने फर्स्ट ईयर में तो 6.5 बोला था। फर्स्ट ईयर शुरुआत में मुश्किल था, अब तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आ गया है। बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो प्लेसमेंट में 7 CGPA प्लस एक्सपेक्ट करती है, तो तुझे अभी वो नहीं रखना है, क्योंकि यार ऑब्वियसली भाई सेकेंड ईयर थर्ड ईयर उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो मेरी बात समझ रहा है? तो 7+ CGPA मेंटेन कर। CGPA मैटर करता है, कोई बोलता है कुछ मैटर नहीं करता, तो भैया नहीं, मैं 8-10 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने प्लेसमेंट की सिनेरियो देखे, इसलिए कह रहा हूँ। साथ ही साथ कोर सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ लिए थे, उसको रिवाइज कर लो। DBMS, ऊप्स, CN और OS। मैं आपको एक छोटा सा ना हायरिंग प्रोसेस बता देता हूँ, मोस्टली सारी कंपनी का क्या होता है। सबसे पहले आपका रेज्यूमे जाता है। क्लियर है? अगर आप अच्छी कंपनी में जा रहे हो तो रेज्यूमे तगड़ा है। रेज्यूमे में क्या होना चाहिए? आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, इंटर्नशिप होनी चाहिए, हैकाथॉन अगर कुछ है, ये सारा चीज़ देखेगा ना तो सामने वाला अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम किया तो आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाएगा। रेज्यूमे ATS फ्रेंडली कैसे होता है इसको भी पता करो जब आप तक अपना रेज्यूमे बना रहे हो। एक बार रेज्यूमे सिलेक्ट हो गया, फिर होता है ऑनलाइन असेसमेंट। 2 चीज़ें पूछी जाती हैं मैक्सिमम। अगर बड़ी कंपनी है तो वो डेटा स्ट्रक्चर्स के 2 क्वेश्चन देती है। डेटा स्ट्रक्चर्स आप सेकेंड ईयर से कर रहे हो, थर्ड ईयर तक अपना तगड़ा हो गया, आप आराम से ये 2 राउंड क्रैक कर लोगे। अगर नॉर्मल कंपनी है तो वो एप्टीट्यूड और 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछेगी। आपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन भी थर्ड ईयर में कर ली है, तो भैया ये भी हो गया। फिर आ जाता है टेक्निकल। खुद का प्रोजेक्ट खुद बनाया है, कॉपी नहीं किया है, तो भैया आप आराम से खुद का प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करोगे, टेक्निकल फोड़ दोगे। साथ में ये कोर सब्जेक्ट्स के नॉलेज पूछते हैं, इससे अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। इतना समझा? फिर होता है HR आप आराम से निकाल लोगे, उसके लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। थर्ड ईयर हो गया, फाइनल ईयर में आए हैं। फाइनल ईयर में क्या करना है? चलो, फाइनल ईयर में अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं मिस आउट करनी है। कॉलेज में ऑन कैंपस जो कॉलेज में कंपनीज आती हैं उनको ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ऑफ कैंपस जो कॉलेज के बाहर से मतलब अपने खुद अप्लाई करते हैं उसको ऑफ कैंपस कहते हैं। दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को फोड़ना है, क्योंकि अभी आप प्रिपेयर हो। इसी के साथ साथ कंपनी वाइज प्रिपेयर करना है। आप रेडी हो,
लेकिन फॉर एग्जांपल एक कंपनी आई, समझो अमेज़ॉन, क्लियर है। अब अमेज़ॉन के लिए उसका इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, गूगल करके पता करो। उसके प्रीवियस ईयर किस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन पूछते हैं, डीएसए में क्या क्या ज़्यादा करके इंपॉर्टेंट पूछते हैं, उसको पता करो। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो इससे आप उस कंपनी वाइज 2 हफ्ता 3 हफ्ता प्रिपेयर करो, क्लियर है। सब पढ़ने के नहीं जाना, क्या ज़रूरी है वो समझो और उसको प्रिपेयर करो। साथ ही साथ उस कंपनी के मॉक टेस्ट दो। जैसे अगर आप टीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टीसीएस के मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीसीएस, विप्रो, ऐसी कंपनी को क्रैक करना चाहते हो, चाहे आपके कॉलेज में आ रही है फिर ऑफ कैंपस, तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन आप कोर्स ले सकते हो। इसमें आपको कोडिंग भी सिखाया जाएगा, एप्टीट्यूड भी सिखाया जाएगा, टेक्निकल भी सिखाया जाएगा, एचआर भी सिखाया जाएगा, और बजट फ्रेंडली है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आपको कंपनी वाइज मिल जाएंगे सर्विस बेस्ड कंपनी के। फिर आ जाते हैं, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फाइनल ईयर में कुछ ज़्यादा बताता नहीं है। गिव अप मत करना मेरे दोस्त। शुरुआत में ऐसा होगा कि 1 या 2 कंपनी या फिर 3-4 कंपनियाँ आई और तेरा नहीं हुआ, तेरे दोस्तों का हो गया। पर मैं कहना चाहता हूँ, जाकिर खान की एक लाइन है, ज़रूरी थोड़ी हर पत्थर से आम गिरे। कुछ कोशिशें तैयारी की भी होती है मेरे दोस्त, और इंजीनियरिंग है, रिजेक्शन ना बहुत नॉर्मल है, क्लियर है। तो डोंट गिव अप एंड बिलीव इन योर सेल्फ, रिजेक्शन इज़ नॉर्मल। उसके साथ साथ खुद का नेटवर्क यूज़ कर। इतने टाइम से तूने लिंक्डइन पे खुद की पहचान बनाई, ट्विटर पे खुद की पहचान बनाई, अपना कंटेंट पोस्ट किया, तो यहाँ पे तेरे दोस्त बन के रहेंगे तो कहीं अच्छी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो अब रेफरल मांग कि भाई ये देखो मेरा काम है, मुझे तगड़ा प्रोजेक्ट आता है, मुझे डीएसए भी अच्छा आता है, आपकी कंपनी में मुझे रेफरल दोगे क्या, क्लियर है। और अगर आपका काम अच्छा है ना, आप बंदे तगड़े हो, तो कोई रेफरल देने में अगर तो 100 लोगों का मैसेज करेगा तो 5 लोग तो रेफरल दे ही देंगे। इतना समझा भाई। एक और चीज़ है, पिछले 4 साल में बहुत कुछ आएगा, ऐसे लो से लो मोमेंट आ जाएंगे ना, कैसे लगेगा कि छोड़ दूँ मैं, गिव अप कर दो, क्लियर है। और इंजीनियरिंग है भाई, तेरे को निचोड़ देगी। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ही आसान होने वाली है, मज़े आ जाएंगे, नहीं भाई, बहुत ब्रेकडाउन होगा, बहुत नॉर्मल है। पर इसी चीज़ में ड्रग्स मत करना, बैड इन्फ्लुएंस में मत जाना। बैड इन्फ्लुएंस मतलब क्या रहता है बताए, अरे तू कुछ नहीं भाई, तेरे साथ बुरा हुआ है ब्रो, आज तो तेरे को पार्टी करनी चाहिए, नहीं, क्लियर है। टॉक्सिक फ्रेंड्स के साथ मत रहना, ऐसे दोस्त जो तेरे होने पे भी तेरे को नेगेटिविटी फील हो रही है, छोड़ दे, अकेला रहे चलेगा। इन सब से दूर रहे मेरे भाई, खुद का ख्याल रख, तो इससे निकल जाएगा, आगे जाके बहुत अच्छी लाइफ तू जिएगा, मुझे पता है। तो अपने सबसे लो मोमेंट में भी कहना कि सुमेर भाई के साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ बहुत ख़राब हुआ था, पर तुम्हारा भाई आज बहुत अच्छा कर रहा है, लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है, तू भी कर सकते हो। तो ये कंप्लीट रोड मैप था, थोड़ा लंबा हो गया, मैंने कहा था कि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको और कुछ जानने की ज़रूरत है। आप मुझसे कोई भी डाउट है तो लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे हमें कनेक्ट हो सकते हो, हमारी व्हाट्सएप चैनल है उसको जाके ज्वाइन करो, एंड इसको कम्प्लीटली ईयर बाय ईयर फॉलो करो, इसको सेव कर दो। इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे डीएम करो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा। इतना ठीक है, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे।